आप घर में अपने पूजा मंदिर में जो आपका स्थान है, पूजा मंदिर में आपने एकदम शंकर जी का विग्रह रख रखा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। वहीं पर वर्तमान में कुछ दिनों से आपने दुर्गा जी को स्थापना छोटी सी की है। अभी आपने वो कुछ दिन पहले की। हाँ, इसके पहले साईं बाबा को भी बहुत माना है। हाँ। उनको भी माना, फिर गणेश जी को माना। हाँ, गणेश जी। लेकिन अब आपने केवल शंकर जी और दुर्गा जी को पकड़ रखा है। हाँ, और घर में रात के समय जोर जोर से कीर्तन करते हैं। हाँ, जी। और एक पुड़िया किसी ने दी थी, वो भी वहीं पर रखे हुए। हाँ, जी, हाँ, बिल्कुल। अभिमंत्रित मंत्र की लिखी हुई पुड़िया वो भी वहीं पूजा स्थल पर रखी हुई है। उसको आप विसर्जित कर देना। मकान की जो किचन है, जहाँ पर फूटी हुई कांच की एक बोतल रखी हुई है, हाँ। उस किचन की बोतल को हटा देना। तुम्हारे मकान के किचन में भी हम घूमे आए आसिका। बिल्कुल भी किसी मजहब या पंथ के विरोधी नहीं है। हम सिर्फ अपने सनातन धर्म के कट्टर हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि इसी मुंबई में लगभग 100 मुसलमान परिवार हमारे परमानेंट बागेश्वर धाम की डिवोटी है। उनमें से ये खान साहब भी, ये तो कथा की तैयारियों में भी लगे। पहले हम पर्चा लिख कर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। और एक बार हम इन पर्चों में नंबर डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, और आप जिसको लाएंगे और जिसको यहाँ बैठवाएंगे वो पहले क्वेश्चन करेगा और आप जिस नंबर का पर्चा उसके लिए बोलेंगे उसी नंबर का पर्चा उसका निकलेगा। हम जिनका पर्चा लिखेंगे उन्हीं को उठाएंगे। इनकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर उठा लेगा। जो प्रश्न बोलेगा वो प्रश्न भी वही बोलेगा जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। उसकी भी क्षमता नहीं है एक अक्षर यहाँ का वहां कर ले। ये बागेश्वर हनुमान जी का दरबार। याद रखना, दो धर्मों का कभी झगड़ा नहीं हुआ है। धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म। बाकी पंथ है, झगड़ा हमेशा धर्म और अधर्म का होता है। वाल्मीकि जी ने पत्र पर, पेपर पर लिख कर रख दिया था, आतताई रावण को मारने के लिए भगवान राम अयोध्या में होंगे, केवट के घर जाएंगे, सबरी के जूठे बेर खाएंगे, फिर रावण का वध करेंगे। जो जो उन्होंने लिखा था वही सत्य हुआ। उसी परंपरा का हमारे पास दरबार हमें गुरु कृपा से मिला है। जो पर्चे पर लिख दिया जाता वो सत्य निकलता है। और हमारे पास कोई पढ़ाई नहीं है, न इसकी टीचिंग होती है। यह एक सिद्धि है जो सवा लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े करके हमने गुरु कृपा से इसको पाया है। जो भी इस तपस्या को करेगा, जो भी तप को करेगा, जो भी गुरु सन्निधानता में आएगा, निश्चित रूप से सन्यासी बाबा का वह शिष्य बनेगा। राम जी थे तो रावण था, भगवान कृष्ण थे तो कंस था, और आज भी धर्म है तो अधर्म के कुछ कालनेमी भी हैं। जैसे रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, यहाँ पर मुगल नहीं बचे, ऐसे ही यह कालनेमी भी नहीं रहेंगे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिसमें सनातन धर्म को झुकना पड़े या तुम्हें उल्टा मुंह देखना पड़े। हम जब तक जिएंगे हम हिंदू बब्बर शेर के पुत्र हैं। गुरुजी, आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि दो लोग नाव में बैठे हैं और वो डूब रहे हैं। तो एक बहुत सारे भगवान को याद करता है और एक ही भगवान को याद करता है। तो जो बहुत सारे भगवान को याद करता है वो डूब जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं तो बहुत सारे भगवान को मानती हूँ, तो क्या मैं डूब जाऊंगी? आप सबको मानते हैं? हाँ जी। हर भगवान को मानने वाले का हाल। आपने बरगद का पेड़ देखा है? देखा है? पर मैं सबको दिल से ही तो मानती हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि। अरे तुम सुनो तो भगवती, बरगद का पेड़ देखा आपने? हाँ जी, देखा है। हाँ बेटा, बरगद के पेड़ में कितनी टहनियाँ होती हैं? बहुत सारी। किसी भी टहनी को पकड़ करके चढ़ो, पहुंचोगे बरगद पर ही। उसी प्रकार किसी भी परमात्मा की, सनातन धर्म के देव की पूजा करो, पहुंचोगे ईश्वर सत्ता के ही पास। तो बच्चों, ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था, तजुर्बे में भी आता है। और बच्चों, ये हमारे देश का गर्व है। सर आपको कैलाश टेम्पल के बारे में पता है? सर, ये एक ऐसा मंदिर है जिसको इस पूरी चट्टान काट के बनाया गया है। और सर, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे बनाया गया है। और सर, इसको बनाते हुए जो मलबा निकला था वो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। सर तो क्या ये एक अजूबा नहीं है? ये हमारे देश का गर्व नहीं है? पर सर, बात तो यहाँ जाती है ना कि हमें शाहजहां और अकबर के बारे में पढ़ाते हैं, पर वीर महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाना भूल जाते हैं। सर अब देखते हैं सर, कितने सनातनी कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख के जाते हैं।